हेलो गाइस, कैसे हो? दिस इज ओम एंड यू आर वाचिंग आइडियाज विद जय। आज हम बात करेंगे दिल्ली के इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के बारे में। दिल्ली के सीएम ने दिल्ली में इस पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पॉलिसी से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और इस गवर्नमेंट को इस बेनिफिट्स को लॉन्च करने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट्स करने पड़ेंगे। और मैं इसमें एंड में कंपैरिजन करूंगा दिल्ली और तेलंगाना की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी पहले से ही चल रही थी। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो होते हैं जो बिजली पे चलते हैं। बिजली पे चलने वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो है वो चाइना वो है जो टॉप पे आता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर में जो दिल्ली जो है वो चाइना को टक्कर दे सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पॉलिसी को लाने के लिए जो मेन 2 पॉइंट्स हैं, पहला जो है वो अर्थव्यवस्था जीडीपी में बूस्ट करना और दूसरा क्या है कि पॉल्यूशन को एक हद तक कम करना। क्योंकि जो पहले जो गाड़ियाँ चलती थी डीजल पेट्रोल पे वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती थी और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती हैं वो पॉल्यूशन फ्री होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब ये लॉकडाउन चल रहा था, जब रोडों पे गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो जो एटमॉस्फेयर था वो कितना नीट एंड क्लीन था और जो एयर आती थी वो कितना फ्रेशली एयर आती थी। और अगर हम बात करें लॉकडाउन के पहले की, तो लॉकडाउन के पहले जो दिल्ली जो है वो वर्ल्ड के टॉप पॉल्यूटेड स्टेट्स की लिस्ट में था। तो अगर हमें पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल करना है तो हमें इस पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन को एक हद तक कम करने के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि 2.5 साल इन्होंने इस पॉलिसी के बारे में बातचीत की, मीटिंग्स की, एक्सपर्ट्स से मिले, उसके बाद इस पॉलिसी को लॉन्च करने का इन्होंने फैसला किया है। तो इस पॉलिसी को जो स्टार्टिंग्स में है वो 3 ईयर्स के लिए रिव्यू किया गया है और इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो नई है, इस पॉलिसी के बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर कोई ज़रूरत होती है तो उसके हिसाब से उस टाइम पर उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो इनका जो स्पेसिफिक माइलस्टोन है वो ये है कि 2024 तक जो न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे व्हीकल्स के वो 25% होंगे इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स के, जो कि आज के टाइम पे 0.2% है। तो हम बात करेंगे बेनिफिट्स में। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट्स आता है कि जॉब्स की, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो इसमें बहुत सारी न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, जैसे कि सेल्स में, फाइनेंसिंग में, ड्राइविंग में, चार्जिंग में और मैन्युफैक्चर्स में। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो हर बंदा इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसको प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें इंसेंटिव या आप सब्सिडी बोल सकते हैं वो देने का प्लान किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी गाड़ी पे कितना सब्सिडी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो 2 व्हीलर्स होते हैं जैसे कि कार, बाइक्स, उन पे आपको 30,000 का इंसेंटिव मिलेगा। जो कार्स होती हैं उन पे आपको 1.5 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई कार खरीदना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप ई रिक्शा या बैटरी पे जो रिक्शास होती हैं उनको खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी आपको 30,000 का इंसेंटिव मिलेगा। जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है, जो गाड़ियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट में जो व्हीकल्स यूज होती हैं उन पर भी आपको 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। एक नई चीज़ इसमें और है जो कि है स्क्रैपिंग इंसेंटिव, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है कि अगर आप पे कोई पुरानी बाइक या गाड़ी है जो कि पेट्रोल या डीजल पे चलती है, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं तो आप जाकर के उनको एक्सचेंज कर सकते हैं और आपको उसके बदले कुछ एक्सचेंज वैल्यू या इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं तो आपको लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन फी जो होती है और रोड टैक्स जो होते हैं वो सारे फ्री कर दिए गए हैं। तो मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं, अब चलते हैं इम्प्लीमेंट्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फिक्स चार्जिंग और दूसरी होती है बैटरी स्वैपिंग। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस या पावर स्टेशन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ना खरीदने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि पावर स्टेशन या चार्जिंग स्टेशन का ना होना, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसको रिचार्ज कैसे करेंगे, जबकि पेट्रोल पंप जो है वो आपको ईजिली 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में आपको मिल जाता है। दिल्ली में जो है वो अभी तक एक ही पावर स्टेशन है जो कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने ओपन किया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि आने वाले 1 साल में 200 नए पावर स्टेशन या चार्जिंग स्टेशन ओपन किए जाएंगे और इनको यहाँ इतना इंक्रीज किया जाएगा कि आपको दिल्ली में हर 3 किलोमीटर की रेंज में एक पावर स्टेशन मिल जाएगा, जिससे लोग ईजिली अपनी गाड़ी की बैटरी को रिचार्ज कर पाएंगे। तो इम्प्लीमेंट्स में ही आता है दूसरे पॉइंट्स पे कि जॉब्स का। तो जॉब्स में जो न्यू एम्प्लॉयज़ जो हायर किए जाएंगे उनको आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है तो इसके बारे में पहले अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को। तो अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग में स्टेट ईवी फंड्स बनाए जाएंगे, स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बोर्ड बनाए जाएंगे जिसका चेयरमैन होंगे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स,
और डेडिकेटेड ईवी सेल बनाए जाएंगे जो कि इन सब चीज़ों को लागू करेगा और उन पर नज़र रखेगा कि ये सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो कोशिश करेगी कि आने वाले 5 सालों में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के न्यू रजिस्ट्रेशन है वो 5 लाख तक हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बात करते हैं कंपैरिजन के ऊपर दिल्ली और तेलंगाना की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के बारे में। तो इसमें जो है वो 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला होता है डायरेक्ट सब्सिडी, जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, अगर आप कार खरीदते हैं तो आपको 1.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी, अगर आप बाइक खरीदते हैं तो आपको 30,000 की सब्सिडी मिलेगी, जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐसी कोई सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की है। अब दूसरा पॉइंट आता है ईवी मैन्युफैक्चरर्स, कि अगर मैन्युफैक्चरर्स अपनी कंपनी उस स्टेट्स में डालते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस पे दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई भी बात नहीं की है, जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट इस पे कुछ प्रॉफिट्स देती है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है पहला जो है वो 20% कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है आपको तेलंगाना गवर्नमेंट, और चीपेस्ट कॉस्ट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है 5 रुपये कॉस्ट पे पर यूनिट पे, और 7 साल का आपको SGST फ्री मिलता है अगर आप वहाँ पे कंपनी अपनी लगाते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।